जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2 का चौथा पार्ट आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। इसमें दो कंडीशन बन रहा है। एक कंडीशन तो यह है जो कुल पैसा जो है वो 1000 रुपया है, न 2000 रुपया हमको निकालना है। और सेकंड है कि कुल नोट जो प्राप्त हुआ हमें वो कितना है, 25 है। यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये का जितना भी नोट प्राप्त हुआ वो प्लस अगर जोड़ेंगे तो 25 ठो नोट प्राप्त हुआ हमें। यहाँ पे दो कंडीशन हमें समझ में आ गया। पहले हम एक चीज़ मान लेते हैं, जो निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। क्या निकालना है हमें? यहाँ पे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं, माना मीना द्वारा कि 50 रुपये प्राप्त किए गए नोटों की संख्या और मीना द्वारा 100 रुपये प्राप्त किए गए नोटों की संख्या। मान लेते हैं, माना मीना द्वारा 50 रुपये प्राप्त की गई नोट की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x तथा मीना द्वारा 100 रुपये की नोट प्राप्त की गई, यानी कि 100 रुपये की नोट प्राप्त की गई संख्या बराबर y। मतलब मीना ने 50 रुपये के कुल x नोट, मतलब x मान लीजिए 2 है तो 2 नोट 50 रुपये के मान लिए कि 2 नोट प्राप्त हुआ। और मीना द्वारा 100 रुपये के y नोट, y का मान लीजिए कुछ भी है, मतलब 3 नोट प्राप्त किया। अब प्रश्न से देखिए, हमें कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी कि 50 और 100 रुपये तो उन्होंने प्राप्त किया, मतलब नोट 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए। कुल नोट 25 ठो है, लेकिन अगर 25 ठो को उससे गुना करने के बाद जोड़ेंगे तो 2000 होना चाहिए। यानी कि हम जो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने हैं और 100 रुपये के y माने हैं, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 है। 50x प्लस 100y बराबर 2000 है। यानी कि जितना 50 रुपये की संख्या है उससे गुना करेंगे और जितना 100 रुपये वाला नोट की संख्या उससे गुना करेंगे, उसके बाद दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें 2000 आएगा। वही चीज़ को बैठाते हैं किसमें, प्रश्न में। प्रश्न से लिख के कह रहा है कि 50 रुपये और 25 रुपये के मतलब कुल जो बैंक में निकाला वो 2000 रुपया है, और 2000 रुपया वो निकाला है। और दो ही तरह के नोट है, एक 50 रुपये वाला और एक 100 रुपये वाला। तो 50 रुपये वाला नोटों की संख्या हम x माने हैं, तो 50x प्लस 100 रुपये वाले को y माने हैं तो 100y बराबर कितना हो गया, 2000 रुपये। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ नहीं है तो फिर से एक बार हम समझाते हैं। कह रहा है कि वो मीना नाम की लड़की बैंक गई और बैंक में 2000 रुपया निकाली। 2000 रुपया जो निकाली उनमें से वो उसको दो तरह का पैसा मिला, एक 50 रुपये का और एक 100 रुपया का। 50 रुपया का और 100 रुपये का कितना पैसा मिला ये हमको नहीं पता है कि 50 रुपया वाला कैट हुआ है, 100 रुपया वाला कैट हुआ है, ये हमको पता नहीं है। वही चीज़ हम मान लिए कि माना इतना, मतलब 50 रुपया वाला x, तो 50 गुना x प्लस इतना y बराबर 2000। इसको हम समीकरण 1 अभिनय मानेंगे। इसको हम थोड़ा सरल बना लेते हैं। दिख रहे हैं कि 50 से ही सब कट रहा है, तो 50 इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेते हैं तो x बच गया प्लस 2y बराबर, तो यहाँ पे 2000 है ये है। अब यहाँ पे देखिए ये 50 इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते क्या, 5 के 20, ठीक है, तो 40 हो गया हमारा। अब इसको सरल करके लिख लेते हैं, क्या है, x प्लस 2y बराबर का 40। अब इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, इसी से हमें ये जो प्रश्न दिया है उससे हमें समीकरण दूसरा निकालना है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब जो है कि मीना ने, यानी कि 25 रुपये और 50 रुपये, 25 रुपये के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर 25 ठो। यानी कि मान लीजिए 50 रुपये वाला 10 ठो हो गया और 100 रुपये वाला
15 ठो हो गया बराबर 25 रुपये। ऐसे हमें ज्ञात करना है दूसरा समीकरण। तो क्या हो गया, x प्लस वाई यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 ठो नोट प्राप्त किए। इसी को पुनः प्रश्न से हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है हमें पुनः प्रश्न से जो कह रहा है कि 50 रुपये और 25 रुपये के कुल 25 ठो नोट हमें क्या प्राप्त हुआ मीना को। तो क्या हो गया, 50 रुपये वाला नोटों की संख्या x प्लस वाई बराबर कुल नोट कितना प्राप्त हुआ, 25 नोट प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को एक बगल लिख लेते हैं। क्या समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y बराबर का 40 और समीकरण दूसरा हमारा है x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ पे दिख रहे हैं ये भी x है ये भी x है। अब इसको अगर हम घटा दें यानी कि घटाने पर यहाँ पे लिख सकते हैं, घटाने पर यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये और ये तो कट गया, 2y में 1y गया तो y हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया, यानी कि 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 3 में 2 गया 1, तो y बराबर 15 आ गया। अब y का मान को समीकरण 2 में रख देंगे या फिर 1 में भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, हम 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेते हैं, यहाँ पे वही चीज़ को लिख दें समीकरण 2 यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 है। तो x प्लस वाई का मान है हमारा 15 बराबर 25 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 15। तो x बराबर 25 में अगर 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x का मान 10 और y का मान 15। अब जो हमें ज्ञात करना था वो तो निकल गया। तो हम क्या माने थे, अतः मीना द्वारा प्राप्त किया गया 50 रुपये नोटों की संख्या, क्या मीना द्वारा प्राप्त किया गया 50 रुपये नोटों की संख्या बराबर x माने थे, तो x का मान हमारा क्या निकल गया, 10। तथा वही चीज़ मीना द्वारा 100 रुपये प्राप्त किया गया नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया, y माने थे तो y का मान आ गया हमारा 10 रुपये। तो ये चीज़ हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक चीज़ हम मान के रखे थे, अब कैसे समझेंगे, ये जो 10 और ये 15, ये x का मान 10 है और इसका मान 15 है। 10 और 15 जो इसका आंसर निकला ये सही है कि नहीं। हम प्रश्न से कह रहा था कि मीना ने कुल 50 रुपये और 100 रुपये के 25 नोट प्राप्त किए थे। 25 नोट, x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण दूसरा है। तो देखते हैं अब जो हमारा 10 और 15 निकला इसमें बैठा है। x का मान कितना निकला था, 10 निकला था और y का मान 15 निकला था। तो 10 और 15 25, तो 25 बराबर 25 यानी कि 25 25 के बराबर है। तो ये समीकरण हमारा बैठ गया। अब चलते हैं समीकरण 1 में बैठा के देखते हैं इसको। समीकरण 1 में जब बैठाएंगे x प्लस 2y, तो x का मान कितना निकला, 10 प्लस 2y, 2 गुना y का मान 15, तो 15 दूनी 30, 10 और 30 40, तो 40 बराबर 40 हुआ ना। तो इसको हम समीकरण 1 माने थे, यानी कि दोनों हमको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि दोनों बराबर हो रहा है। इसी से पता चल गया यह जो है बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी बात पर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। धन्यवाद।